जिसने ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रूप शरीर का नाश किया है, लोक और अलोक का ज्ञाता और दृष्टा है, देह रहित लेकिन पुरुष के आकार से लोकाग्रे विराजमान है, वह आत्मा सिद्ध परमात्मा, उसका ध्यान करना चाहिए। द्रव्य संग्रह श्री नैमिचंद्र सिद्धांत नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है आचार्य बोध गजब के कानन योग के, उन्होंने लिखा सिद्ध भगवान की परिभाषा। खूब विचार करना चाहिए। सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ में आए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि सिद्ध भगवान के जो है 8 कर्म, देखो 8 ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, ये कानमान वर्णा का शरीर है। देखो ये 9 कर्म वाले शरीर का तो नाम ही नहीं लिया होगा। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रूप शरीर का नाश किया। ये नास्ति से बात है। अस्थि में क्या हुआ? लोक और अलोक के ज्ञाता और दृष्टा हो गए। ये पहले नहीं थे, पहले ज्ञान दर्शन था। तो ज्ञान दर्शन था तो जानना देखना जीव का स्वभाव ऐसा समझ नहीं पाया जी अनादि से। जानना देखना स्वभाव समझा कि ज्ञानी मोक्ष मार्ग में आया। और जब जानना देखना स्वभाव समझा तो राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं ऐसा समझ जाएगा। उसके पहले कितने ही बोलेगा राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं, मानेगा ही सही। स्वभाव प्रकट होना चाहिए। ज्ञान दर्शन ये गुण है, जानना देखना इसकी पर्याय है। पर्याय सही काम करे तो सम्यक दर्शन सम्यक देखना, पर्याय उल्टा काम कर रही है। इससे भगवान का स्वरूप बार बार विचारेगा और इससे भगवान का अस्तित्व समझ जाए कि बिना शरीर के रह सकते हैं ऐसे जगत में बहुत सारे जीव, अपन भी बगैर शरीर के रह सकते हैं। शरीर को अपना मानना, उसको टिकाना, उसको स्वस्थ रखना, ये समझदारी नहीं, मूर्खता का चिन्ह है। जो चीज़ अपनी है ही नहीं उसके पीछे 24 घंटे दिमाग लगाना, तो सिद्ध भगवान का अस्तित्व को नहीं समझता। जब सिद्ध भगवान का अस्तित्व समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो सिद्ध बनने की भावना का तो प्रश्न क्या है? या तो शरीर को टिका लो या अशरीर बनने की भावना भालो। अपने ज्ञान में देखना चाहिए क्या चीज चल रहा है। जैन कुल में पैदा हो जाने से थोड़ी काम चलता है। अशरीरी का सत्ता, अशरीरी आत्मा है। आत्मा होने में अभी भी जीव सिद्ध भगवान जैसे ही है। क्यों? क्योंकि जो शरीर है तो नौकर पुद्गल का ढेर है, साथ में रहने से भी इसका थोड़ी हो जाता है। 8 कर्म ज्ञानावर्ण ये कर्म ये बंधे हैं जीव के, तो जीव के त्रिकाल जीव के स्वभाव से नहीं बनते कभी। ये बाहर के बाहर ही बंधना और छूटना होता रहता है, बाहर होता पर्याय संयोग होता है, जीव में नहीं होता। तो 8 कर्म और ये जो भाव कर्म जो चल रहे हैं पाप और पुण्य के परिणाम, ये भले ही चल रहा है, इसके अंदर आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। भाव कर्म को छूता नहीं है क्योंकि वो आश्रम है। द्रव्य कर्म उद्गल है, उसको छूता नहीं है। शरीर संयोग भी बहुत भिन्न है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी भिन्न है, उसको भी छूता नहीं। तो कैसा रहा? तो परम पवित्र रहा, सिद्ध भगवान जैसा। लिखा है कि उन सिद्ध का ध्यान करो। तो उन सिद्ध का अर्थ है कि इस सिद्ध स्वरूप की आत्मा का ध्यान करो, यानी अपने को भाव कर्म, द्रव्य कर्म, उन कर्म से रहित देखो, देखने का प्रयत्न करो, विश्वास करो कि
कि मैं अशरीरी हूँ। ऐसा जो विश्वास करेगा और अपने ज्ञान से अपने अशरीरी अपने आप को स्वीकार कर लेगा तो संयोग में शरीर भी खत्म हो जाएगा, लास्ट और द्रव्य कर्म भी खत्म हो जाएगा। अब सीधा सीधा सरल बात है, जो अनंत काल तक नहीं रहेंगे उनको जीव अपना मानता और उसका चिंतन में लगा रहता है, तो छूटेगा कैसे? परिवार की तो आचार्य को बात करने की फुर्सत ही नहीं है, शरीर की बात नहीं ले रहे। प्रभु कहाँ लिया? सीधा सीधा ये ले लिया। ज्ञानावरण ने यदि 8 कर्म रूप शरीर जिसका नाश किया भी कहा ही है। लोक और अलोक के ज्ञाता नष्टा है, देह रहित, और फिर भी जो आत्मा है वो पुरुष के आकार का है, वो लोक के अग्रभाग में विराजमान है। कि हमारे शिव भगवान रहते कहाँ है? कि वो अज्ञानियों की बस्ती में नहीं रहते हैं, उनकी बस्ती अलग होती है। प्रधानमंत्री निवास अलग होता है कि नहीं? भाई वो कोई सामान्य जनता के बीच में थोड़े रहेंगे। ऐसा शिव भगवान कहाँ रहेंगे? कि लोक के अग्रभाग में, लोकाग, वहाँ विराजते शिव भगवान। जितने और शरीरी है उनकी बस्ती अलग है, वो ऐसी गंदी बस्ती में नहीं आते। गंदी बस्ती में गंदे परिणाम वाले बसते हैं। अब गजब की बात है, यहाँ से छूटने की बजाय गंदी बस्ती को पसंद करे, छूट नहीं जाए इस भय में रहे 24 घंटे, तो क्या को छूटेगी? प्रकृति की जो बात है, अब तो छोड़ना ही नहीं चाहता है। इस शरीर को, इस घर को कौन कौन छोड़ने के लिए तैयार है? छूट नहीं जाए यही हो। तो फिर शिव भगवान के सपने मत देखो, कोई फायदा नहीं पूजा और स्तुति समाचार पढ़ने से। यहाँ तो तत्काल कहे कि मेरे को नहीं चाहिए, घबरा गया मेरे को तो। जब अशरीरी हो तो शरीर के साथ शोभेगा कि कलंकित होएगा, ये तो सोचो जरा। अरे विचार तो करो, अशरीरी शोभता है कि शरीर सहित शोभता है? और शरीर सहित ही कलंक है तो शरीर पे और चढ़ा दो ऊपर, और कलंकित होएगा कि शोभेगा? और फिर उससे अपने को बड़ा मानो तो हो ही गया गजब। नहीं आ रही समझ में? कुछ आ भी रही है कि नहीं आ रही? संयोगों से अपने को बड़ा और सुंदर माने तो जैन दर्शन से बहुत आउट है। वह आत्मा सिद्ध परमात्मा है। क्या करे? क्या उनका ध्यान करो, उनका ध्यान करेगा तो उन जैसा बन जाएगा, और नहीं तो जिसका ध्यान करो उस जैसा बन जाएगा। किस किस का ध्यान कर रहे हो अपने अपने अंदर देखो। जो जिसका ध्यान, आशीर्वाद भाई, तू खुद ही तो पसंद कर रहा है उसको, अपना ज्ञान ही पसंद कर रहा है ना। मेरा शरीर नहीं छूटना चाहिए, शरीर में निगोदिया बन के पैदा हो जाएगा। परिवार नहीं छूटना चाहिए, काकरोच और वो छिपकली बन के घूमेगा इसी घर। तू ही तो चाह रहा था कि छूटे नहीं भाई। कैसी अजब की बात है, थोड़ा विचार नहीं करता है। भले ही संयोग में, संयोग का आना कम होना ज़्यादा होना ये जीव के हाथ की बात नहीं है। तो कर्म का उदय है, वो लाके पटक देता रह जाता है। जीव इसके अंदर रहना सीखना चाहिए ना, उसको अलिप्त रहना सीखना चाहिए। संयोग है तो संयोग से मैं भिन्न, विभाव है तो मैं से भिन्न, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर जिनवानी क्षय ज्ञान कोई पर कह रही है तो तेरा बुद्धि कहाँ जा रही है उधर? ये क्षय ज्ञान है ना, घटता बढ़ता नाशवान है, संयोग के जीव का नहीं है। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान वो आत्मा का है। कभी बात समझा जी। 221 नंबर का श्लोक है। टोडरमल जी ने इस श्लोक को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में निश्चयाभासी के प्रकरण में इसका उदाहरण दिया है। क्यों दिया वहाँ पे? इसलिए दिया कि जीव को द्रव्य और पर्याय का विवेक पैदा नहीं हुआ। तो जिनवाणी कह रही है कि भाई जो राग आदि का परिणाम है वो तेरा अपराध है। तो उस जीव ने क्या करा कि द्रव्य और पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझे बगैर, जिनवाणी कह रही है कि जीव पर्याय का करता नहीं है, तो इसने अपने को सर्वथा ऐसा मान लिया कि मैं छठी का था, मैं पर्याय रहित हूँ। और
चित्त संवर निद्रा की सब गाथाएं करता करने की कि जीव विभाव का करता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आचार्य ने समझाया कि जीव तो ज्ञान का बना हुआ इसलिए ज्ञान का करता है, जीव राग का बना ही हुआ इसलिए राग का करता नहीं है, राग का बना हुआ नहीं है तो राग का करता नहीं है। तो इसको ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो ये पर्याय के विकार को भूला, उस पोर्शन को ही भूल गया उसको, तो एकांत पकड़ लिया उसने कि अगर वो पर्याय में विकार नहीं होता तो जो अहंत सिद्ध दशा होती वो तो पर्याय नहीं होती। तो पर्याय में विकार नहीं होता तो इसकी जगह अरन सिद्ध बना होना चाहिए। तो तेरे पास पर्याय में अरन सिद्ध हुए बगैर तूने पर्याय का सर्वथा अकर्ता अपने को कैसे मान लिया? क्योंकि सब आपने बताया था वहाँ पे कि पर्याय रहित जीव है और राग का कर्ता जीव नहीं है। तो ये तो राग का कर्ता नहीं है, ये तो स्वभाव बताने के लिए कहा था। तो पर्याय रहित का अर्थ है कि वो सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, वो बताने के लिए कहा था। तो उसको ये थोड़ी बताया था तेरे को कि तेरे पर्याय भी शुद्ध हो गए, पर्याय में विकार नहीं है, ऐसा थोड़ी समझाया था। अगर पर्याय में विकार हो ही नहीं तो चौथे गुणस्थान, पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान की जरूरत ही क्या पड़ेगी? जब उसने शुद्धात्मा मान लिया तो उसी समय रंग बन जाना चाहिए उसको। उसका सब विवेक नहीं लगाता, इतनी बातें सुनता है। इसी वजह से यही तो है, पड़ोस में पानी डूब रहा है तो मेरा ज्ञान चला गया वहाँ पे। कितना नाजुक है ज्ञान, ज़्यादा चला जाता है। पूरी बात है जो राग की उत्पत्ति में प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं, अपना कोई कारण ही नहीं मानते, तो वे उनकी वो तो अंधे हो गए। अगर चलो राग चल रहा है, राग का वेदन चल रहा है, जिनवाणी कह रही है कि अबुद्धिपूर्वक राग 10वें गुणस्थान तक रहता है, उसका वेदन भी रहता है, वो मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है, वो तेरे को राग होता दिखता ही नहीं है, तो क्या अंधा है क्या? ऐसे उसकी बुद्धि तो शुद्ध नय के विषयभूत आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित और अंधा, दो विशेषण दे दिए। एक तो शुद्ध ज्ञान से रहित है, आत्मा के स्वरूप का जानता नहीं है, इसलिए अंधा। जिसको अपना विकार नहीं दिखता है वो दो आंखों वाला होकर के भी अंधा है। और जो आत्मा, जिन्हें परमात्मा ने अपने स्वरूप, अपने शुद्धात्मा को अकर्ता कहा है और इसको अपना आत्मा कर्ता दिखता है, तो सोचता है कि अंधा है। समझ नहीं आ रही है। और इस आंख में अगर एक माइक के दो माइक दिखे, एक घड़ी की दो घड़ी दिखे, तो अच्छी आंखें खराब है। तो इसकी जो है, इसको अकर्ता आत्मा करता दिखता है, तो देख के दो दिख गए इसको। अच्छा, तो अंधा के अंधा सुनना अच्छा लगता है, बहुत जल्दी अपना ज्ञान नेत्र सुधारना अच्छा लगता है। अगर अंधा लगता है तो भैया आई स्पेशलिस्ट को दिखा, तो ये वो आई स्पेशलिस्ट हुआ तो तुरगल के, उनको तो ये पता ही नहीं कि जीव ज्ञान से देखता है ज्ञान से, इसलिए वहाँ नहीं इलाज इसका। ये ज्ञान में अंधपना आ गया है, ज्ञान में विपरीतता आ गई, ज्ञान में संशयपना आ गया। ज्ञान के 3 दोष होते हैं, संशय, विफल और अनन्वेषा। ये ज्ञान में दोष है, ये ठीक हो जाए। जैसा पदार्थ है वैसा दिखे, चेतन चेतन दिखे, पुद्गल पुद्गल दिखे, अकर्ता अकर्ता दिखे, कर्ता कर्ता दिखे, पर्याय का पढ़ने का स्वभाव वो वैसा दिखे, आत्मा करता है ऐसा दिखे, खुद को दिखे अपने ज्ञान में, दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरे को से क्या हो समझाने से, बहुत ही अलौकिक बात है, बहुत अद्भुत बात है। सुनते जाओ, जिन्हें भगवान की जिनवाणी की महिमा लाते जाओ, बहुत भाग्य से मिलती बात है। देखो ये लिखा है शुद्ध ज्ञान से रहित अंधे। तो शुद्ध ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, और ये बुद्धि माने इसका जो जानने वाला ज्ञान है। तो इसका ज्ञान अपने शुद्धात्मा को जानता नहीं है। तो इससे पूछो कि भाई आत्मा ऐसा आत्मा तो किसने देखा?
मेरे को तो आज तक दिखाई नहीं। तो अभी अपने मुँह से बोल रहा है कि उनकी मंदा जो जानने वाला खुद ही कह रहा है कि कौन जान रहा है। अरे यार, नहीं आई समझ। शुद्ध ज्ञान मैंने शुद्ध ज्ञान का विषय त्रिकाली ज्ञान फिर स्वभाव आत्मा जिनवाणी। देखो फिर से आपा पर भास वेकु, यानी आपा पर का भास नहीं है ना इसको, आपा यानी आत्मा और पर यानी पर पदार्थ संयोग, तो वो इसको भास वेकु मतलब इसको नहीं भाषण है इसका। तो जिनवाणी उसका जो जिनवाणी का ज्ञान है वो सूर्य के समान इसको स्वपर दिखाएगा। तो अभी नहीं देख रहा, जब भी दिखाएंगे ना। अभी इसके ज्ञान में शरीर और आत्मा, अभी तो जिनवाणी से कहना सीख गया कि अलग अलग है, पर इसको भाषित कैसा होता है, एक भाषित होता है कि अलग अलग। अभी तो शरीर तो चलो एक क्षेत्रावधा है जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ से इसका घर, इसका कुटुंब, इसका परिवार, पति पत्नी बच्चे माँ बाप जी, इसमें जिसको स्व जान लिया उसमें द्रव्य क्षेत्र काल का भी कोई मर्यादा नहीं लगती है। वो अमेरिका में भी हो तो भी यहाँ है वो, क्योंकि उसका एकत्व यहाँ पड़ा हुआ है। ये चमत्कार है, चेतन चमत्कार है, कोई मामूली बात नहीं है। इस शरीर से भिन्न रहने से भिन्न नहीं होता है, उसके ज्ञान में भिन्न की भाववासना हो। कैसी अपूर्व बात है। एक ही परिवार में, ज्वाइंट परिवार में 2-3 बहुएं होती है, वो तीनों के बच्चे अलग अलग होते हैं, और उसको सिखाना पड़ता है कि मेरा बच्चा ये जेठानी का बच्चा मेरा नहीं। कैसी उसको भाव वासना, और वो कहता है बड़ी मम्मी और वो कहता है मम्मी। बच्चे तो सबको मम्मी मम्मी बोलते हैं, पर माँ के अंदर किस में अपना तो और किसके पराया है कि नहीं है, अरे सोचता है कि नहीं सोचता है। ऐसा इसको शरीर भिन्न सोचता है क्या? नहीं सोचता है ना, कोई बात नहीं, जिनवाणी को मालूम है कि नहीं सूझ रहा है, तभी तो 372 का तो फिर से बात उठाई। अब प्रश्न ये है कि इसको सूझने के लिए ये ज्ञान नेत्र को कोई इलाज भी कर रहा है, कोई प्रयत्न भी कर रहा है कि जैसा वैसे चलने दो। अब भाई को समझ, कौन कौन ने अपने ज्ञान नेत्र को खोलने का प्रयत्न करा, अज्ञान को बढ़ाने के प्रयत्न तो करेगा। वो जिनवाणी कह रही है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो चुका है अनंत बार। अभी तो 11 अंग के नाम ही याद नहीं होते, वो तो पढ़ लिया, उसकी बात करें। आचार्य अगर कुंदाचार्य नहीं मिले होते तो हमने अनादिकाल से जो गलती करी वही करते हैं। गुरुदेव नहीं होते तो पूरी दुनिया शिवक्षम ज्ञान को बढ़ाने का अभ्यास करती हो, वो कह रहे हैं कि अज्ञान है वो। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि ने अनंत बार कर लिया, परंतु मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान दिगंबर मुनिराज गणधर देव को होता है। 12 अंग 14 पूर्व, 12 अंग यानी द्वादशांग का पाठी तो सोधर्मेंद्र भी हो जाता है, और 14 पूर्व के पाठी जो होते हैं दिगंबर मुनिराज गणधर देव वो होते हैं। और 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान, इससे आगे मिथ्या ज्ञान नहीं बढ़ सकता आगे। तो इसने मिथ्या ज्ञान में जितनी बाउंड्री थी वहाँ तक चला गया, वो चला गया है। तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने से नहीं होता है, ये इसके ज्ञान में जो कषाय की मंदता के पुण्य के फल में वो हो जाता है। समझ में आया? पढ़ने से ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान तो कषाय की मंदता के साथ में, उतनी पवित्रता के साथ में तो लब्धि है जो अंदर से प्रकट होती है। 11 अंग 9 पूर्व के यहाँ पूरा भरा जाए कमरा, कब पड़ेगा ये? अब सुनना खास काम की बात तो कि 12 अंग 14 पूर्व का विषय ये शुद्ध आत्मा है। वो पूरा जो द्वादशांग वाणी घूमती है इसके आसपास ही घूमती है। मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं, मति ज्ञान के, कुमति ज्ञान के, कहाँ तक पड़ेगा ये? अब वो 336 भेद समझना है कि शुद्ध आत्मा जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है तो अंग है, तो उल्टे सल्टे इनको क्या देखे? तो शुद्धात्मा को देख जिसको जाने बगैर
84 लाख योनि भटका है। दो विषय अलग अलग नहीं समझ में आते। जो गुरुदेव ने प्रयोजनभूत काम कर लिया अपना, प्रयोजनभूत काम ये है कि अपने शुद्धात्मा को मैं स्व हूँ इतना जानना, बस उसमें से उत्पन्न होने वाली पर्याय सब पर, उसका विषय ही पर है। इस ज्ञान का विषय अपना शुद्धात्मा बन जाए, किसके लिए? पूरे द्वादश। इसके ज्ञान का विषय अपना शुद्धात्मा नहीं बन पा रहा। ज्ञान का विषय जिनवाणी तो अनेक बार बन गया, पर वो जिनवाणी कह रही मेरे को विषय मत बनाओ, अपनी शुद्धात्मा में बना, वो नहीं समझ में आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि नहीं पढ़ा, अरे खूब पढ़ो, पर जैसा सिस्टमेटिक जो है, जो आचार्य कह रहे उस क्रम से पढ़ो। जो जिस क्रम से पढ़ाई होती है उसी क्रम से होती है। टोडरमल जी ने लिखा, पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार अपने शुद्धात्मा को द्रव्य से अनुयोग, द्रव्य माने शुद्धात्मा, उस अपने उपयोग में अपने आत्मा को बसाना, ये करो, फिर चरणानुयोग पढ़ लेना। अगर पहले किसी ने चरणानुयोग को बारीकी से पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी चौके में लगाएगा, वो पढ़ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि हर जगह पाप है। अब जिनवाणी ये कह रही है कि गृहस्थ दशा में अरहंत भगवान का जीव भी हो तो भी पाप होता है, तो कहाँ से बच जाएगा उससे? अरहंत भगवान भी गृहस्थ दशा में रहेंगे तो पाप होगा, क्योंकि कपड़े पहनने का भाव, खाने का भाव, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा लगी हुई है। ये बगैर पाप की पूर्ति नहीं होती इसकी। इसलिए उस प्रकरण को छोड़ दो, गुण स्थान के अनुसार जो पाप होता है वो होने दो। अपने तो शुद्धात्मा को जानने में अपनी बुद्धि को लगा करके शुद्धात्मा को जान लो। तो 12 अंग 14 पूर्व खींचे आएंगे वो, क्योंकि उनका विषय शुद्धात्मा है। प्रयोजन भी समझ आया। प्रथमानुयोग का प्रयोजन ये है कि जिन जीवों ने प्रथम इस शुद्धात्मा को मैं स्व जान लिया, उसकी एंट्री प्रथमानुयोग में हो गई। अब उसका सारा जो कैरेक्टर है, खाने का, पीने का, सब प्रथमानुयोग में लिखा जाएगा। वो जगत के लिए आदर्श होता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव वो अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेते हुए कैसे वर्तन करते हैं, उनकी कहानी सम्यक दर्शन से लेकर अरहंत बनने के बीच की जो कहानी होती है वो सब प्रथमानुयोग में गर्भित होती है, ताकि इसको पता लग जाए कि भी अरहंत बनने के बीच में भी जो इतनी कठिनाई आती है तो सब ज्ञानियों को भी आती है। तो तू डरे मत, नहीं पड़ेगा, डर जाएगा। चरणानुयोग इसलिए बताया कि शुद्धात्मा को जान लिया, तेरा खाना पीना स्वभाव नहीं है, उसके बाद भी जब तक अरहंत सिद्धि नहीं बन जाए तब तक मुनिराज को भी आहार संज्ञा रहती है। तो उसमें जो भोजन होता है वो सब भोजन करने की पद्धति कैसी होती है, मिथ्या चौथे गुण स्थान वाले का भोजन कैसा होता है, 5वें वाले का कैसा होता है, 6ठे वाले का कैसा होता है, इन सब की भोजन करने की भोजन की पद्धति सबकी अलग अलग होती है। तो उसके अंदर जितना आत्मा का ग्रहण हुआ है तो उतना ग्रहण बढ़ता है और परद्रव्य का त्याग होता जाता है। पर का त्याग, स्व का ग्रहण, इसका नाम चरणानुयोग। अब तो तू उपास करने लगे और ये करने लगे, इसका नाम थोड़ी है। आत्मा का ग्रहण बढ़ता जाता है, बाहर के संयोग छूटते जाते हैं। इस पद्धति का वर्णन उसमें चरणानुयोग है। अब ये तो पद्धति तो समझता नहीं है, आत्मा का ग्रहण हुआ नहीं है और पढ़ कर त्याग शुरू कर दिया तो बुद्धि और खराब होगी। कोई समझता नहीं है जी, क्या बताना चाहिए। करणानुयोग का कि भाई इस जीव को समझ में ही अब आया कि मेरे परिणामों से मेरे को कर्मों का बंधन हो रहा है। कब? जब अपने शुद्धात्मा को जाना, तब कि मैं अबंध स्वभावी आत्मा हूँ। उसके बाद भी राग आदि का जो परिणाम रह गया है, तो ये मेरे को एक जो वितराग धारा हो गई वो तो निर्बंध धारा है, वो तो अपने अबंध स्वभाव के आश्रय से चल रही है। अब वो जितना राग बैलेंस रह गया, उस राग में सबके कर्म बनते हैं, तो अपने को ज्ञान होना चाहिए उस बात का। तो उसमें कौन कौन से गुण स्थानों के अंदर कौन कौन से कर्मों का आश्रय होता है, उसका ज्ञान रहता है। उसके ज्ञान का नाम करणानुयोग है। क्या बुद्धिपूर्वक भी राग का बंधन होता है, कौन से गुण स्थान तक होता है, वो सबका कथा कहानी उसके अंदर है। और ये तीनों अनुयोग व्यवहार के, और ये कुंदाचार्य का जो है उपकार किस लिए है, सर्वज्ञ, उनको कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहते हैं? उन्होंने शुद्धात्मा अगर वो नहीं बताते
और उनके ज्ञान का विषय उनको कोई दूसरा विकल्प आ जाता तो सारा जगत रह जाता। वो व्यवहार से निश्चय मानता, वही तो कारण है उसका। इन्होंने शुद्ध आत्मा बताया, एकदम आत्मा का मोक्ष होता है, उसमें आत्मा बंधन सहित सिद्ध हो जाता है, क्योंकि बंधन नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी। कुंदाचार्य का विषय रहा कि आत्मा अनादि से बंधा ही नहीं है, अनादि से भाव कर्म को छुआ नहीं है, द्रव्य कर्म को छुआ नहीं है, नो कर्म को छुआ नहीं है। ये घटना हुई जरूर है कि ये संयोग में हुई है और इसके पर्याय में हुई है। इससे मुक्त त्रिकाल द्रव्य स्वभाव आत्मा, वो तो मुक्त स्वरूप विराजमान है। उसको ज्ञान में स्वीकार करते से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसको दृष्टि में बिठाने से सम्यक दर्शन हो जाता है, उसमें लीनता किसको कहते हैं समझ जाएगा, तो चारित्र की शुरुआत हो जाती है कि मोक्ष हमारे हाथ में आ गया, अब निश्चय व्यवहार शुरू होगा। क्या ये गुरुदेव के बगैर कोई रहस्य निकाल ही नहीं सकता। सारी दुनिया उलझ गई शास्त्र पढ़ने। आचार्य खुद लिख गए, पद्मनंदी आचार्य लिख गए कि देखो पंचम काल के अंदर विपरीतता बहुत है, शरीर में रोग बहुत है, पाप का उदय भी बहुत है, इसकी बुद्धि दिन पे दिन विपरीतता में पड़ी हुई है। पहले बहुत पाप करके आया जब तो पंचम काल में पैदा हुआ, और इसके बाद इसको समझ में भी कम आती है, इसकी याददाश्त भी बहुत कम है, तो इसको सब समागम भी नहीं मिलेंगे, सत्य वक्ता भी नहीं मिलेंगे। तो कोई जो बहुत काम की बहुत जबरदस्त बात है उसको पकड़ के अपना आत्मिक कर लेना, ज़्यादा इसके द्वादशांत के चक्कर में मत पड़ना, चला ही जाएगा, तेरी उम्र पूरी हो जाएगी। जिसको इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए, वो अर्थ मत लगाना कि काय के लिए बने हो, वो तो सब बने ज्ञानियों के लिए बनेंगे। यहाँ भी अपन वो लेके आ रहे हैं जो 16 भाग, तो कोई ना कोई ज्ञानी आएगा, पढ़ेगा, समझेगा उस बात को, और अपनी ताकत हो तो पढ़ो, कौन मना करता है। तो ध्यान रखना नहीं चाहिए कि अपना प्रयोजन बहुत काम किस में हो रहा है। अरे नहीं समझ में आ रही, कोई निषेध की बात नहीं, चारों नियोग जिनवाणी में लिखे हैं। अपना प्रयोजन क्या है ये निकाल लेना उसमें से। अरे अपने पास 200-500 रुपए है तो पहले घर गृहस्थी के अंदर खाने पीने की चीज अनिवार्य आवश्यकता है कर लेना, फिर लग्जरी आइटम ले आना ज़्यादा पैसे हो, फर्नीचर, पलंग, सोफा और जितना तेरे को चाहिए वो सब पहले भूखा मरेगा, पहले उनको ले आया। देखो कितनी अजब। अब देखो भावा तो देखना बहुत अलौकिक भावा, बहुत ही अद्भुत। शुद्ध नय का विषय आत्मा। प्रश्न है आत्मा, आत्मा माने मैं शुद्ध नय का विषय हूँ, तो अभी अपने पास शुद्ध नय का जन्म हुआ कि नहीं हुआ यार? आपको कैसे पता कि नहीं हुआ? शुद्ध नय सम्यक ज्ञान को कहते हैं, ऐसे समझो। तो जब अभी ज्ञान ही मिथ्या है तो स्पष्ट है कि शुद्ध नय नहीं है अपने पास। अब शुद्ध नय कैसे पैदा हो ये बात इसमें लिखी हुई कि आत्मा तो है कि नहीं, शुद्ध नय नहीं है तो पक्की बात आत्मा है कि नहीं। तो अब शुद्ध नय को जरा सा एक तरफ, आत्मा कैसा है? ऐसा है। नंबर 1, अनंत शक्तिवान है। आत्मा माने मैं कैसा हूँ? अनंत शक्तिवान। अनंत माने जिसका अंत नहीं आ सके। शक्ति कितनी कि अनंत वीर का धनी है, पर एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि एक शक्ति दूसरे गुण का काम करे, या एक शक्ति किसी अन्य चेतन अचेतन का काम करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उसकी जाति की शक्ति है, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, माने इतनी शक्तियां। अगर आत्मा में अनंत शक्तियां न हो तो सिद्ध भगवान वहां सिद्धालय से उतर के नीचे आ जाएंगे। शक्ति माने वैभव, अगर इतना वैभव नहीं हो तो इसको किसी दूसरे की जरूरत पड़ जाएगी कि उनके इस आत्मा में अपना कार्य करने के लिए, चाहे स्वाभाविक चाहे वैभाविक, वो भी अपना ही तो काम है, कि इसके अंदर अपना काम करने के लिए, चाहे मिथ्या दर्शन, चाहे सम्यक दर्शन, चाहे केवल ज्ञान, अपना काम करने के लिए
इसको किसी भी पर पदार्थ की तरफ झांकना ही नहीं पड़े, उसका नाम अनंत शक्ति है। ये तो मूर्ख है अज्ञानता में ऐसा कि ये विषय कषाय जो भी होते हैं तो ये मेरे को ये करा देते हैं। अरे तो तेरी शक्तियों से तू करता है। विवाह के लिए भी किसी की जरूरत थोड़ी है, विवाह खुद कर लेता है। उसी में पढ़ना हो तो मैं यहाँ काय को पढ़ूंगा। अनंत शक्ति का विचार तो करो। अनंत वीर के धनी, वीर माने शक्ति, शक्ति इसके पास जो पावर जिसको कहते हैं, ये हाथ उठाया ना तो ये अंदर, इसके अंदर शक्ति नहीं होगी तो नहीं उठेगा। अभी बीमारी से कोई उठे तो उसके चलो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो पाँव तो है, पाँव है पर शक्ति नहीं है। क्रोध भी जो होता है ना बगैर शक्ति की नहीं होता। तो वीर, सुख, दुख, सब कुछ उसमें इसकी शक्ति का बल लगता है। तो एक एक पर्याय बिना बल के नहीं होती है, बिना पुरुषार्थ के नहीं होती है। ऐसी सब शक्तियों का धनी को आत्मा कहते हैं। एक बात बहुत है इसमें। दूसरी बात, चैतन्य चमत्कार मात्र में, एक शब्द तो देखो, आत्मा इन मैं, आत्मा का अर्थ मैं होता है। वो आत्मा में थर्ड पर्सन भी शरीर में रहता है, उसको आत्मा नहीं कहते। आत्मा मैं, आत्मा जो है वो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में आत्मा का अर्थ था मैं, अंग्रेजी में आई को कैपिटल आई को मैं कहते हैं, और गुजराती में हूँ छू को कहते हैं आत्मा, हूँ छू परमात्मा। कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? अनंत शक्ति ये है कि इस जीव को अनंत काल टिकने के लिए अस्तित्व नाम की शक्ति है। तो वो अस्तित्व नाम की शक्ति के कारण ये टिकता है। शरीर से, दवाई से, परिवार से, भगवान के आशीर्वाद से, कर्म से नहीं टिकता है। ये अस्तित्व है। अब वस्तु तो गुण 8-6 तो सामान्य है। अब 6 सामान्य गुण भी याद है कि नहीं? वस्तु तो गुण का क्या काम है? कि उसके अंदर जो प्रयोजनभूत कार्य है, वो एक कार्य है उसका प्रयोजनभूत कार्य, मैंने जानना उसका प्रयोजनभूत कार्य, तो वो किसी गेय की मदद से नहीं जानता है, वो अपनी ताकत से जानता है। अब वो गेय को स्व जानता है, वो भी अपनी ताकत से जानता है, और गेय को गेय पर जान जाएगा, आत्मा को स्व जानेगा, वो भी अपनी ताकत से जानेगा। तो उसकी जो शक्ति उसके बल से जानेगा। वो अभी अपनी शक्ति को नहीं जान रहा तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो भी अपनी शक्ति से कर रहा है। ये दुरुपयोग कोई दूसरा करा नहीं सकता उसको। जीव के पराधीनता नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो मिथ्या दर्शन करे चाहे सम्यक दर्शन करे, पराधीनता बिल्कुल नहीं है। इसका नाम शक्ति है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है। अब द्रव्य परिणमन होता है, उसका स्वभाव परिणमन करना। उसके अंदर 2 पोर्शन है, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। द्रव्य का त्रिकाल रहना स्वभाव है, पर्याय का परिणमना स्वभाव है। तो उसकी शक्ति है उसके अंदर। तो वो परिणमता किसकी कृपा से परिणमता है? ज्ञान का अंदर में एक परिणमन हो रहा है। अभी ये चाहे कि मेरे ज्ञान को स्थिर रख लूं, और रख नहीं पाएगा, उसका स्वभाव है परिणमन होना। अब जो अभी 1 घंटे पहले जो एकदम से तीव्र कषाय हो गई थी घर के अंदर, अब वो कषाय अभी ला के दिखा तो भाई वो परिणम नहीं, वो नहीं आ सकती। वो तो उस समय करी थी जब भी कोई हेल्पर नहीं था, और अब तू वापस ला सके ऐसे भी तेरा काम नहीं है, और तू उसको हटा सके, कोई रोक सके, ऐसी भी तेरी पावर। आप तो ये बताओ कि अपने घर के अंदर बच्चे को समझा सकता है ऐसी शक्ति इसमें है कि फिर ये 24 घंटे करता क्या घर? नहीं मालूम है इसको, नहीं मालूम है इसको। हाँ भाई, तेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि तू बच्चे को अगर बच्चे को ये समझा देता तो अनंत भगवान तो सब 3 लोग के जीव को समझा देते और सभी भगवान बन जाते। पर ये वस्तु स्वरूप नहीं है भाई, उसमें तेरी नहीं चलेगी, ये वस्तु स्वरूप है। और तू नहीं मानता ये तेरी आड़े टेढ़े है। ये कह कि वो मेरा सुनता क्यों नहीं है? ना तो तेरा है, वरना तेरी चलेगी उसमें।
तो वस्तु स्वरूप को क्यों नहीं समझता? 24 घंटे और क्या कर रहा है? शरीर का कोई सा भी, शरीर में बीमारी नाम का कोई गुण नहीं है। शरीर में तो परिणमन शक्ति है। शरीर भी कोई वो नहीं है, कोई चीज नहीं है। शरीर तो पुद्गल परमाणु का ढेर है। हम कहते हैं कि शरीर है, ये स्कंद है। कई पुद्गल परमाणु आकर के इकट्ठे हो गए और वही स्वरूप में हो गए, पुरुषाकार, मनुष्य, स्त्रीकार, जो भी कोई आकार। तो ये उस आकार में आकर के इकट्ठे हो गए। अब इसमें परिणमन होने का स्वभाव है। परिणमन होने का अर्थ है कि हर समय दशा बदलेगी इसकी। तो इसकी पूर्व पर्याय का व्यय का उत्पाद ये कब रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। अब इसमें जो काम हो रहा है वो इसमें भी वस्तु तो द्रव्यत्व नाम का गुण है। तो द्रव्यत्व नाम के गुण से ये अपना काम कर रहा है परिणमन का। और यहाँ जो बैठा अंदर चेतन, वो भी अपना काम कर रहा है। तो आत्मा में परिणमन हो रहा है। आत्मा में माने ज्ञान में जानने रूप परिणमन हो रहा है। शरीर में बदलने रूप परिणमन हो रहा है। तो ज्ञान भी तो बदल रहा है ना, पहले कुछ ज्ञान था, तब कुछ था। तो अब ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझता ना देखता है। तो बस वो जो जानने में आया उसको मैं परिणम हूँ। अरे भाई, उसके अंदर ऑलरेडी शक्ति है और तू करने जाएगा तो तेरा ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, पर परिणमन नहीं करा पाएगा। कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं हो जाए, समझ में आ जाए तो इसकी कर्ता बुद्धि टूट जाएगा। पर अगर ये थोड़ा स्थूल भी ज्ञान में अगर इस तत्व को झेलेगा ना, तो कषाय की तो जान निकल जाएगी। नहीं तो कषाय इसके प्राण ले लेगी, क्योंकि इसका एक ही आग्रह है कि आखिर तो आखिर ही है। अरे कितना प्यारी बात, अस्तित्व अच्छा पूछना भी चाहिए। जब समझ में आए नहीं, गर्दन हिलाई 2.5 शेर की, पर समझता था ही नहीं कुछ भी। इन सामान्य गुणों को समझे। सामान्य गुण कोई समझ जाएगा तो कर्ता बुद्धि चली जाएगी। विशेष गुण तो बहुत, विशेष गुण माने जीव में रहेंगे, पुद्गल के धर्म के धर्म, वो सब जीवों के, वो 6 द्रव्यों के अपने अपने गुण, उनको विशेष गुण कहते हैं। तो जीव का जो विशेष गुण है वो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, विपरीतता। क्योंकि पुद्गल में जो गुणों का परिणमन है तो उसको तो ना कोई सुख होता है ना दुख होता है, परिणमन होता रहता है। इस शरीर को थोड़े दुख है। इस शरीर को बाल सफेद हुआ तो कितना इसको दुख है, ये दांत गिर गया तो उसको कितनी तकलीफ है, इसको आग लग जाएगी तो इसको कितना कष्ट है, इसको होता ही नहीं है। अब इसके अंदर जो चेतन है वो गड़बड़ी करता है। तो चेतन में जो चेतन के जो गुण है, वो चेतन के गुणों के अंदर 2 काम हो सकते हैं। एक विपरीत परिणमन भी हो सकता है और एक अविपरीत भी हो सकता है। धर्म अधर्म आकाश उकाश में कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि वो द्रव्य भी शुद्ध है, उनका परिणमन भी शुद्ध है। यदि उनका अशुद्धि हो तो उनको सुख दुख भी नहीं होता। इसलिए जिनवाणी उनकी ज्यादा बात नहीं करते। नहीं, कोई काम की बात नहीं है। देखो, जगत के अंदर रत्ती भर हिलने की गुंजाइश नहीं है। रत्ती भर जिनेन्द्र परमात्मा साक्षात, उनके पीछे रहता भामंडल। भामंडल के अंदर 3 भव आगे के दिखते हैं, 3 पिछले और 1 वर्तमान। 7 भव की ताकत दिखाने की तो भामंडल में ये जो जड़ है, तो केवल ज्ञान में कितनी ताकत होगी। अब मेरे को तो दूसरी बात कहना, तो 3 भव आगे के इसी जीव के वो नक्की होंगे जब दिखेंगे कि बगैर ऐसे दिख जाएंगे। समझ में आ रही कोई बात? नक्की होंगे तब दिखेंगे ना। तो नक्की है तो 3 भव आगे तक का इसका एक एक परिणाम कौन सा होने वाला है, नक्की है कि नहीं। वो नक्की नहीं होगा तो उस गति में जाएगा कैसे। तो इसको जब अपने परिणामों को भी डिस्टर्बेंस करने की गुंजाइश नहीं। 3 भव आगे के कि तेरा पुरुषार्थ उसी जात का होगा जिस गति में तेरे को जाना है। ये जिनवाणी से मत पूछे कि पुरुषार्थ का क्या होगा, कि वो करेगा होगा। जिस गति में जाना वो परिणाम उसी जात के होंगे। तो जो वो एक वो सुनाते हैं ना, तो वो करना नहीं हो कि अगले भव की आयु 30 इसमें बनती है उसमें बनती है, तो करे रख तेरी थ्योरी रख तेरे पास। 3 भव के आगे के परिणाम नक्की है उसमें।
कौन सा समय? तू चाहता है कि मैं 24 घंटे तो गंदे परिणाम करूं और फिर वो जब मेरा काल पता लग जाए उस समय के लिए घंटे के परिणाम सुधार लूं, तो इसी का नाम मिथ्या दर्शन। 24 घंटे जैसे परिणाम चलेंगे वैसे ही आयु के काल में त्रिकाल भाग में चलेंगे, और वो सब केवल ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञान के विषय को समझने का प्रयत्न जो केवल भी ही बनेगा जब समझेगा, पहले दिमाग मत लगा उसे। क्या करने की गुंजाइश है? 3 भव आगे का जिस गति में जाएगा वैसा परिणाम तू करेगा करेगा करेगा, और तभी उस गति में जाएगा। वो नहीं तो भामंडल ही फेल हो जाए। केवल ज्ञान की तो बात क्या करें? कहाँ जगत में कहाँ करने की गुंजाइश है? अच्छा, तुम अपने पुत्र का सुधारो कैरियर में तुमको तो उसको पाप में धकेलना है। कोई भगवान बनाने का कैरियर तो बुद्धि में है ही नहीं कि ये भी भगवान बन जाए। अब खुद ही की प्लानिंग में नहीं है तो उसके क्या बढ़ा लेगा? ऐसा भामंडल में लिखा नहीं है कि सब में दृष्टि के दिखेंगे। आपको पूछना हो तो ये पूछो कि जिसके 3 भाव होंगे ही नहीं उसके कैसे दिखेंगे? तो नहीं दिखेंगे, है ही नहीं तो नहीं दिखेंगे। अरे भाई जिसके है उसके दिखेंगे। अब अपना इतना ही पुण्य नहीं है कि भगवान तो ठीक भामंडल तक चले जाए। अपने हीन पुण्य की क्या करें? अपने को तो धन मिल जाए, संयोग मिल जाए तो हम बहुत पुण्यशाली। अरे पापशाली कोई बहुत मिलते हैं। तुमसे ज्यादा अरबपति खरबपति तो मेमोरियल लोग हैं विदेशों के अंदर। क्या दम है उसको? पैसे वाले को कौन कहता है पुण्यशाली? जिसको जिन्हें परमात्मा मिलते हैं उससे भी बड़ी बात, जिसको परमात्मा बनने की विधि मिलता है वो पुण्यशाली है, वो भाग्यशाली है। और वो भाग्यशाली तो है, पर उस भाग्य की हुंडी कुछ सिकराले जब है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जिस जीव की अच्छी होनहार होती है तो 3 भव पहले से उसके सब परिणाम सुधरने लगते हैं ऑटोमेटिक। तो उसको ऑटोमेटिक ऐसे संयोग मिलते हैं, ऐसे पंच परमागम मिलते हैं, ऐसी सत्समागम मिलते हैं ऑटोमेटिक। उसके कोई करने से थोड़ी। अपन कौन कौन विकल्प कर करके लाए कि हम यहाँ विजयनगर में हमारा जन्म होएगा और यहाँ पे 10-20 जन्म मिलकर स्वाध्याय कर, सब बनाओ ऑटोमेटिक बनता है। ऑटोमेटिक जिस जीव की जैसी होनहार हो वैसे उसको संयोग भी मिलते जाते हैं और वैसे उस जाति के उसके परिणाम भी होते जाते हैं, क्योंकि अब उसका अगला भव तो नक्की है। किसी बात निर्भर हो जाए ऐसे नहीं है। फिर भी यहाँ जाके भी ओढ़ेगा काम, क्यों? क्या क्या काम करना है? संडे है ना आज। अरे अपने काम में अभी ये लिस्ट आ जाए कि अपने लिस्ट में ये काम आ जाए कि मेरे को आत्मा समझना है, वही बहुत बड़ी बात है। अरे क्या इसको भगवान क्या क्या पढ़ा रही है, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ता है, ये जाने से। अभी तो अपनी बात ये है, कर लेंगे इसको। शुद्ध नय का विषय शुद्ध नय बनता कैसे है, बात लेंगे।